सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम रामायण हरि ओम रामायण भगवान की जय। हरि ओम वायुदेवाय नमः समर्पयामि। हरि ओम। कहते हैं कि राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं जुगुत विधि वेनी पोहे राम चैत बरताग परिहरि सजन विमल उर शोभाति अनुराग। कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युग से वेद कर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर तागों में पिरो कर सजन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। तुझे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस वेश मराल। कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जो भी जिनकी करनी कौवे की समान है और वे संस्कार सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल रहे हैं और कपटों की मूर्ति और कलयुग के पापों में भारे जा रहे हैं। रे पंचक भगत काई राम के किंकर कंचत को अकामिक। कहते हैं जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और जो ध्वन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों को बोए ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग में सबसे मले पल मेरी विनती है कि जो अपने अब गुण सब कहूँ बाढ़ही। कहते हैं कि यदि मैं अपने सब गुणों कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों में वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ विविध विधि गिनती मुरी कोई न कथा सुन दे ही घोड़ी। कहते हैं मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ कर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो भी शंका करेंगे वे तो मुझ में भी अधिक मूर्ख और बुद्धि की कंगाल हैं। कभी न हो ये नहीं चतुर कहावं मति अनुरूप राम गुण गावं। कह रक्षुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसार। कहते हैं मैं तो न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तो कहते हैं जे मारुत गिरी मेरी उराही कहूँ तूल के लेखे माही। जिस आवाज से सुमुर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आते हैं। ऐसे ही श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझ के कथा रचने मेरा मन बहुत हिचकता आता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिरा बिहारी। कहते हैं जो सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कहीं जासु गुना करहि निरंतर गान। तो सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति निके कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तो सब जानत प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कर बताया कि भजन का प्रवाह बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन करे तो कोई कर नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत है, अनोखा है और उसका नाना प्रकार के शास्त्र में वर्णन भी किए हैं।
थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसार से पार कर देता है। अहिक अनि अनुरूप नामा अजय सच्चिदानंद परधामा। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमाधाम है, जो सब में व्याकर एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करने के नाना प्रकार की लीला की है। कहते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, अपरम कृपाल परनत अनुरागी। कहते हुए लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान तो परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी है, करुणा निधान है सरकार। जय जन परम ममता तिछोहू, यही करुणा कर कीन न को। कहते हैं भगवान जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार में जिस पर कृपा कर दी उस पर भी कभी क्रोध नहीं किए हैं भगवान। कहीं बाहे और गरीब निवाजू, सरल सबल सहीब रघुजाजु। कहते हुए प्रभु श्री नवनाथ जी गई हुई वस्तु फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही सब समझ कर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र उत्तम फल मोक्ष का दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि पल में रघुपति गुण गाता, कहूँ नाय राम पद माता। कहते हैं कि उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु मान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर श्री रामनाथ जी के गुणों को कथा कहूँगा। इसी विचार से क्यों वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हर की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर जो निप से तू कराय, अचढ़ी पीपिल कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देते हैं तो अत्यंत छोटी चिट्टियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन साझी कर सकूँगा। ऐही प्रकार मल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री यमुना जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि कवि कुपुंग नाना, जिन सादर हरि सुजस सुजान। कहते हैं भगवान सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से हरि का स्वस वर्णन किए हैं। चरण कमल बंदौ तिनके रे, सियाधे पुरावं सकल मनोरथ मेरे। कहते हैं प्रभु मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों कदमों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों का मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को वर्णन किए हैं। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। जो बड़ी बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित को वर्णन किए हैं। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहूँ वरदानु, साधु समाज भने तिशन मानु। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान कीजिए कि साधु समाज मेरी कविता के समान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि उसी का रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भिनत भूति भली सोई, असुर सरी सब कह हित कोई। कहते हैं कीर्ति कविता संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति जो बड़ी सुंदर सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भदी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों को मेल नहीं मिलता, इसी के मुझे चिंता है। प्रेम रामचंद्र भगवान की जय। कहते तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियसी सुहावनी टाट पतुर। परंतु हे कवियो आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है
रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। कहते हैं प्रभु सरल कबीत किरत विमल सोई आदर सुजान, असहज बयर बिसराय रिपु जो सुनि करहि बिखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चित्त का वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु बिमल मति, मोय मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ नियोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार आप लोगों से निहोरा करता हूँ प्रभु हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं भी हरि यश का वर्णन कर सकूं। प्रेम से आनंद भगवान की जय। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजुमराल, अबाल विनय सुन सुरच लकी मोकर हूँ कृपाल। कहते हैं कवि और पंडितगण आप जो रामचित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कंजू रामायण जय निर्मय, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विविध बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारौ वेद भव बारद बोहित सरीस, जिन्हि न सपनों खेद बरनत रघुवर विसर्जसु। मैं चारों वेद की वर्णन करता हूँ जो संसार के समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, जहाज ही तो है सरकार। और तथा श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदो विधि पद नेनु भवसागर जय कीन जहाँ, असंत सुधा सिधेनु प्रगट खल विष बारुनि। कहते मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, भवसागर बनाया है, और जहाँ से एक और संत रूपी अन्य अमृत रूपी चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्र बहुग्रह चरण बंदहु कहूँ कर जोर, अहोय प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोर। कहते हैं प्रभु देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदन करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मंत्रों को पूरा करें। मुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पवनीत मनोहर चरता। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी का वर्णन करता हूँ जो दोनों पवित्र और मनोहर चित्त वाली। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने के अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानो अप्रणवम दीन बंधु दिन रानी। कहते हैं श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार के कपट रहित सच्चाहित कराने वाले हैं। कली बिलोक जगहित हर गिरिजा सावर मंत जाल जिन सिरजा। कहते हैं जिन शिव पार्वती ने कलयुग के देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता और न जब ही होता, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरै शिवा सिय पाई पसाऊं, अबर नौ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। प्रेम से आनंद करने भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम चंद्र भगवान की जय।
भागवत पुराण की जय, रामायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। काल कष्ट दुख हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय।